माई ड्रीम एजू हब में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप शर्मा। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें हम कैसे आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। और आपको पता है कंप्यूटर अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बिना अपन कुछ नहीं कर सकते आज के टाइम पे। तो कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंप्यूटर होता क्या है, किसको बोलते हैं अपन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, लाइट से चलने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो एक ऐसी डिवाइस जो किससे चलती है, लाइट से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा, यूजर का मतलब होता है उपयोग में लेने वाला, यूज करने वाला, उपयोगकर्ता, यूज करने वाला यानी यूजर द्वारा इनपुट देने पर, इनपुट देने पर। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट देने पर आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कंप्यूटर बोलते हैं। अब हमारे सामने दो ऐसे वर्ड्स आए जिनके बारे में अपने देखना पड़ेगा। एक तो इनपुट का नाम है, एक आउटपुट का नाम है। तो यूजर का बारे में मैंने आपको बता दिया, यूजर वो होता है जो उस डिवाइस को काम में ले रहा है, उस डिवाइस पे काम कर रहा है। अब अपने पास एक इनपुट आया है, एक आया है आउटपुट। तो इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट का मतलब होता है आदेश, यानी उसको अपन क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। कौन दे रहा है आदेश, यूजर दे रहा है। और आदेश देने के बाद में क्या अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, यानी रिजल्ट मिलेगा, परिणाम। तो यूजर क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है, किसको, उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को जिस पे यूजर काम कर रहा है। तो इनपुट देने के बाद में वह मशीन क्या देगी, आउटपुट देगी, किसको देगी, उस यूजर को जो इनपुट दे रहा है। उस मशीन को क्या बोलते हैं अपन, कंप्यूटर बोलते हैं। तो अपन ने देखा कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब देखेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स। जो कंप्यूटर मतलब अपन जिस डिवाइस को मिला देने के बाद में जिसको बोलते हैं कि भाई ये कंप्यूटर है। ऐसे तो नहीं है कि अपन ओनली स्पीकर से काम कर सकते हैं, ओनली कीबोर्ड से काम कर सकते हैं। तो किस डिवाइस मतलब कौन कौन सी डिवाइस मिलकर कंप्यूटर का निर्माण करती है। जैसे अपन ने सुना सीपीयू, ठीक है, जो कैबिनेट बॉक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारी डिवाइस लगी होती है, ठीक है। एक होता है अपने पास कीबोर्ड, जो हमने बहुत बार नाम सुना है कीबोर्ड का। एक माउस होता है, ठीक है, प्रिंटर होता है, और क्या होता है, मॉनिटर या स्क्रीन भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। एक स्पीकर भी होता है। ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, जिसपे यूजर आराम से आसानी से अपने सारे काम कर सकते हैं। जैसे सीपीयू का आपने बहुत बार नाम सुना है, इसके बिना आपको पता है कंप्यूटर का कार्य ही नहीं है। मतलब सीपीयू एक क्या है, कंप्यूटर का एक मस्तिष्क है। और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। कीबोर्ड, जिसे अपन क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है। माउस होता है, उससे भी अपन इनपुट देते हैं, ठीक है। एक प्रिंटर होता है, प्रिंटर से अपन क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में। मॉनिटर होता है, जिसको स्क्रीन भी बोला जाता है। तो मॉनिटर भी क्या है, एक आउटपुट है। स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट है। तो ये सारे मिलकर एक क्या करते हैं, कंप्यूटर का एक निर्माण करते हैं। तो
सीपीयू एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए, कार्य करने के लिए सारा काम ये सीपीयू ही करता है। सारे जो भी अपन इनपुट देते हैं तो सीपीयू ही उसको ग्रहण करता है। ठीक है, तो हमने देखे कंप्यूटर की डिवाइस के बारे में। अब देखेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है जो कितने प्रकार के होते हैं, अपन एक स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे, समझ लेंगे इनको। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साइज के अकॉर्डिंग, एक होता है वर्क के अकॉर्डिंग। तो साइज के अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन से अपन देखेंगे, एक होता है माइक्रो, एक होता है मिनी, एक होता है मेन फ्रेम, एक होता है सुपर कंप्यूटर। अब देखो ये अपन ने देखा साइज के आधार पर, तो अपन देखेंगे वर्क के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पहला जो अपन ने देखा साइज के आधार पे, दूसरा देखा वर्क के आधार पे। अब साइज के आधार पे अपन कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो 4 होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर होता है माइक्रो, इसके बारे में अपन देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, स्पीड कितनी है, वो अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर है सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को अपन देखे तो एक पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, मतलब पीसी। और पर्सनल कंप्यूटर क्यों बोला जाता है कि पर्सनल कंप्यूटर की व्यक्तिगत रूप में काम में आने वाला कंप्यूटर है, क्योंकि इस पर एक साथ एक ही यूजर काम कर सकता है। जिस कंप्यूटर पे, जिस डिवाइस पे एक साथ एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, तो इसलिए इसको किसका क्या नाम दिया, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन इसकी कार्य करने की क्षमता भी कम होती है, जो इसकी भंडारण क्षमता जिसको अपन कैपेसिटी बोलते हैं उसकी वो भी कम होती है। इसके बाद में अपना कंप्यूटर आता है मिनी, जो माइक्रो कंप्यूटर है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर बड़ा होता है। इस पे एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। माइक्रो से इसकी स्पीड, जो काम करने की क्षमता है वो भी ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, और इस पे एक साथ कई व्यक्ति भी काम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है माइक्रो और मिनी से दोनों से बड़ा होता है। माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा होता है। इस पे एक साथ सैकड़ों व्यक्ति काम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो कार्य करने की क्षमता है 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 तक होती है। ठीक है, इसके बाद में सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर के नाम से पता चलता है अपने को, सुपर बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। इसके तो कार्य की क्षमता भी जो होती है 10 की पावर -12 होती है कार्य करने की क्षमता। इस पे तो एक साथ हजारों व्यक्ति काम कर लेते हैं। मतलब ये है कि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, और एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्यवाणी। आपने नाम सुना होगा भविष्यवाणी, कि अपन न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं कि आगामी जो आने वाले दिनों के बारे में भी बता देते हैं कि वहां बारिश हो सकती है या वहां तूफान आ सकता है, तो वहां से पहले से हाई अलर्ट हो जाता है। तो ये सारे किसका काम है, कंप्यूटर का काम है। कौन से कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का। कई बार अपने को बहुत बार ऐसा पूछ लेते हैं कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, और अपने को पता भी होना चाहिए। तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम। क्या नाम था, परम सुपर कंप्यूटर। तो याद रखना है अपने को कि भारत का जो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, परम सुपर कंप्यूटर था।